हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। बच्चों, ये इसका पार्ट 1 मैं करा रहा हूँ, बाकी इसका जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हु इज कंज्यूमर। अ कंज्यूमर क्या होता है बच्चों? अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट। बच्चों, ये तो बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन होगी। सिंपल बात है कि जो इकोनॉमिक एजेंट कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। सो जनरली वी कंसीडर एक इंडिविजुअल एज कंज्यूमर, कि हम एक इंडिविजुअल को ही मानते हैं कि वो कंज्यूमर है। बट एक्चुअल में क्या होता है? कंज्यूमर्स कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सेक्टर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये सारे पर्सन्स कंज्यूमर्स होते हैं, ये सारे ग्रुप्स कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है? इट रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड्स देयर इनकम। कंज्यूमर किस तरीके से अपनी इनकम को स्पेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है बच्चों, समझ लगी? सो इट रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर्स स्पेंड देयर इनकम। कंज्यूमर्स स्पेंड देयर इनकम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है बच्चों, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। बच्चों, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी और इट मे बी डिफाइंड एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या होती है? इट्स अ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। एक कंजम्पशन की कमोडिटी को कंज्यूम करके जितनी हमें सेटिस्फैक्शन मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। और इट मे बी डिफाइंड एज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि यूटिलिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। एक है मार्शलियन व्यू जो कि अल्फ्रेड मार्शल का है, और दूसरा हिग्सियन व्यू जो J.R. हिग्स का है। पहले हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, मार्शल क्या कहता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स और यूनिट्स लाइक 1, 2, 3। और हिग्स क्या कहता है? यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड हाई और लो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट लाइक 1, 2, 3 एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या है यूटिलिटी के? ओके, तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम मार्शलियन थ्योरी की ही बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि यूटिलिटी के फीचर क्या हैं। यूटिलिटी इज अ फंक्शन और ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट। ये एक वो फंक्शन है जो ये बताता है कि हम अपनी वांट को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, कितनी तीव्रता से उसको जल्दी उसको सेटिस्फाई करते हैं। यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब जो चीज़ किसी एक व्यक्ति को यूटिलिटी देती है वो किसी दूसरे व्यक्ति को हो सकता है उतनी यूटिलिटी उसकी ना हो। यूटिलिटी का अगर आप एक वर्ड में हिंदी का मतलब जानना चाहते हो वो उपयोगिता है। ठीक है जी, उपयोगिता कि किसी एक वस्तु को यूज़ करके हमें कितनी यूटिलिटी मिलती है। यूटिलिटी इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस, वो हमेशा यूजफुलनेस से रिलेटेड नहीं होती। सो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? तो टोटल यूटिलिटी को मैंने TU लिखा है। सो ये सम टोटल है ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। मतलब ये जितने भी आपने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उससे मिलने वाली जो टोटल सेटिस्फैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? या तो ये बनता है कि समीशन ऑफ मार्जिन यूटिलिटी या मार्जिन यूटिलिटी 1, मार्जिन यूटिलिटी 2 कितनी मिली हर यूनिट से कंज्यूम करके एंड नंबर ऑफ आइटम्स तक, तो उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मार्जिन यूटिलिटी। इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। तो MU क्या चीज़ है बच्चों? टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, और ये आएगा टोटल यूटिलिटी ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन टोटल यूटिलिटी ऑफ क्वांटिटी की x यूनिट की। मतलब ये आएगा चेंज, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी? चेंज इन TU ऑफ x यूनिट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x यूनिट। तो ये डिवाइड जब हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप किसका हमें देखना है बच्चों? रिलेशनशिप हमें यहाँ पे देखना है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ से बनाया है
कि क्वांटिटी दी है, टोटल यूटिलिटी है और मार्जिन यूटिलिटी। क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल यूटिलिटी 0, 8, 14, 28, 20, 20, 18। ठीक है जी, मतलब पहला यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 8 यूटिल्स मिले। 0 पे तो नेचुरली 0 यूटिल्स ही रहने थे यूटिलिटी के। ठीक है जी, और यूटिलिटी आपको मैं बता दूं किस पे मेजर करते हैं, यूटिल्स में। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी की अगर बात करें तो 0 यूनिट पे तो 0 आ गई, फर्स्ट यूनिट पे 8 माइनस प्रीवियस हमने करना होता तो वो 8 आ गई, 14 माइनस 8 करके ये 6 आ गई, 18 माइनस 14 करके 4 आ गई, 20 माइनस 18 करके 2 आ गई, 20 में से 20 माइनस करके 0 आ गई, 18 में से 20 माइनस करके -2 आ गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आएगा y, ये आएगा x, ये आएगा 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी आ गई TU टोटल यूटिलिटी और ये क्वांटिटी। बिल्कुल उसी के पैरेलल में हमने यहाँ बना लेनी है मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है जी, और यहाँ पे भी क्वांटिटी आ जाएगी और ये आपको पता है ये y नेगेटिव का चला जाता है, ये y पॉजिटिव का है और यहाँ पे ये x ही आएगा। अब बच्चों यहाँ देखो जैसे जैसे आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, ठीक है जी, जैसे जैसे आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है मार्जिन यूटिलिटी कम होती जा रही है, और जहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी पीक पे आ जाती है मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे 0 हो जाती है। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी टेंड्स टू लोअर डाउन्स, जैसे ही वो नीचे आने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि रिलेशनशिप क्या कहता है। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसको दोबारा चार्ट को, टेबल को और ये डायग्राम को खुद ड्रॉ करके देखिए। आप वीडियो स्लो करके पॉज करके अपना काम कर सकते हो, आपको अच्छे तरीके से इसको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें बनाना है इसको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, सो एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी बढ़ती ही रहेगी। ठीक है बच्चों, एंड आफ्टर दैट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, और जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, और उसके बाद व्हेन MU इज नेगेटिव TU स्टैंड्स डिमिनिशिंग, TU डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर continuously consumed, MU derived from every additional unit must decline. ठीक है, and indeed it is very natural to happen in respect of all goods and services। ये natural है और ये हर goods and service के साथ होता है कि जैसे जैसे हम उसको कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। इट्स देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। चलो अब हम आगे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर ए कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और स्टैंडर्ड यूनिट ही लेने हैं और वो एक ही समय में कंज्यूम होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ है वो ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे हमारे लिए कम हो जाती है जब हम उसको लगातार और स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं। अब दो बेसिक एजम्पशंस की बात करेंगे। सबसे पहले ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स, जो कि मैंने अभी वर्ड भी यूज़ किया था, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक कप ऑफ टी होता है, स्पून ऑफ टी नहीं होता। जब भी हम चाय की बात करेंगे कप ऑफ टी की ही बात होती है। Consumption of commodity is continuous and not that one unit of commodity is consumed now and the other tomorrow। ठीक है जी, उसके बाद है exceptions of the law। So consumption of alcohol in case of drunk, ठीक है, उसके लिए ये ड्रंकर्ड पर्सन है, जो शराबी पर्सन है, उसके लिए अल्कोहल वो जितना पीता जाएगा उसको सेटिस्फेक्शन उसकी बढ़ती जाएगी। कलेक्शन ऑफ बुक्स कॉइन्स इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हैज़ अ हॉबी और इंटरेस्ट, यदि आपका किसी प्रोडक्ट पे या किसी गुड पे हॉबी है किसी को कंज्यूम करने की या यूज़ करने की, जैसे बुक्स की या कॉइन्स को कलेक्ट करने की हॉबी है, तो इंटरेस्ट है, तो ये शौक कभी भी कम नहीं होता। ये जितने ज़्यादा होते जाते हैं उतनी ज़्यादा इसको और पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। एक्विजिशन ऑफ मनी इन केस ऑफ माइजर्स, माइजर्स मतलब कंजूस व्यक्ति क्या होता है, जितनी ज़्यादा धन इकट्ठा करता है उससे ज़्यादा और उसको धन इकट्ठा करने की इच्छा होती जाती है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली एक्सेप्शंस ऑफ लॉ, मार्जिनल यूटिलिटी तक का पोर्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। और आगे जो पोर्शन है बच्चों वो है
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो सी यू सून, अगली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको करवाऊंगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।